अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास स्पेस लेटस, क्रिस्टल लेटस या ब्रेवियस लेटस कह लें, इसके बारे में होगा। फिर हम देखेंगे बेसिस क्या होगा और क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो आज बुनियाद हम देखेंगे क्रिस्टलाइन यानी सॉलिड सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम जो देख रहे हैं क्रिस्टल के बारे में। अब हमने जो पढ़ा अब तक वो क्या था? हमने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में देखा कि भाई आपके पास दो तरह के सॉलिड होंगे, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। हमने कहा कि पहले क्रिस्टलाइन को स्टडी किया जाता है, तो तमाम क्रिस्टल सॉलिड होते हैं। अब जानते हैं कि क्रिस्टल किससे मिलके बनते हैं? एटम से मिलके बनते हैं। अब क्रिस्टल जो होते हैं उसके अंदर जो एटम्स होते हैं उनके अंदर एक अरेंजमेंट होती है, पीरियोडिक अरेंजमेंट होती है। और उन वहां पे एटम्स की तादाद भी कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है, थ्री डिमेंशनल स्पेस के अंदर। अब होता क्या है कि इतने सारे एटम्स जो आपके पास कुछ ना कुछ पीरियोडिक अरेंजमेंट रख रहे हैं, उन सबको स्टडी करना मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, अपने लिए आसानी बनाने के लिए एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो एक जैसा रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, उनको एक यूनिट मान लेते हैं। यानी कि उस आपने जो रेपिटेशन है, जो चीजें अपने आप, जो एटम अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, वो इनफरादी एटम भी हो सकता है जो अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। या ग्रुप ऑफ एटम, चूंकि क्रिस्टल मुख्तलिफ चीजों से मिलकर बन सकता है ना, तो ग्रुप ऑफ एटम है जो अपने आप को रिपीट कर रहे होंगे, तो हम उनको यूनिट मान लेते हैं। ठीक है। अब ये जो यूनिट होगा, पूरा जो क्रिस्टल बना हुआ है उसके अंदर, उसको रिप्लेस कर देते हैं एक पॉइंट से। ठीक है। इसका मतलब जो आइडेंटिकल पैटर्न चल रहे हैं उनको मैंने रिप्लेस कर दिया एक पॉइंट के साथ। तो वो स्पेस जो थी जिसमें सारा क्रिस्टल था, उसके अंदर वो पॉइंट 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 आ जाएंगे। तो वो सारी जो स्पेस होगी वो क्या कहलाएगी? स्पेस लेटस कहलाएगी। और वो जितने पॉइंट होंगे वो क्या कहलाएंगे? लेटस पॉइंट होंगे। अब आपको पता है कि वो जो पॉइंट है वो किसको जाहिर कर रहा है? वो पॉइंट उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम को जाहिर कर रहा है जो अपने आप को आगे से आगे क्या कर रहे थे? रिपीट कर रहे थे। ठीक होगी बात? यानी कि आपने क्रिस्टल का एक तरह से स्केच बना लिया। उस स्केच के अंदर अब आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, और हर पॉइंट के अंदर एक एटम भी हो सकता है, एक से ज्यादा एटम भी हो सकता है। वो किस बुनियाद पे लिया? क्योंकि वही चीज अपने आप को बार 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 क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। तो बात समझ आ गई? तो वो जो पॉइंट है वो क्या कहलाएंगे? लेटेस्ट पॉइंट। और वो जो आपका यूनिट है वो क्या कहलाएगा? बेसिस कहलाएगा, या हम उसे पैटर्न कहेंगे। तो ये तो मैंने एक सादा कह लो आपको पहले वन लाइनर बता दिया। अब इसकी कुछ चीजें डिटेल में समझने वाली हैं। तो पहले मैं क्या समझता हूं? स्पेस लेटस, या जिसे मैं क्रिस्टल लेटस भी कहूंगा और आपके पास ब्रेवियस लेटस भी कहूंगा। अब जैसे मैंने कहा कि जो आपके पास एटम होते हैं क्रिस्टल के अंदर, वो एक अपीयर होते हैं नेट की तरह। आपको एक सिमेट्री दिख रही होती है कि नेट जैसे जाल होता है, इस तरह बिछे हुए एटम। तो आप कहोगे लेटेस्ट क्या है? वो एक इमेजिनरी पॉइंट्स का सेट है। सेट समझते हैं ना? कलेक्शन है। तो आपके पास जो जाहिर है उसमें अब एक्सिस सिस्टम भी मुझे इन्वॉल्व करना पड़ेगा उनकी पोजीशन देखने के लिए। तो नॉन कोप्लेनर एक्सिस जो एक दूसरे के साथ जरूरी नहीं परपेंडिकुलर हो, किसी भी एक्सिस पे हो सकते हैं। तो उन पॉइंट्स, अब आपको क्या ज़हन में समझ आ रही है कि भाई नॉन कोप्लेनर एक्सिस है जो एक दूसरे के साथ किसी भी एंगल के साथ आपने कोई भी एंगल बना सकते हैं, और उनके अंदर उन पे आपने पॉइंट्स लिए हुए हैं, इमेजिनरी पॉइंट्स बनाए हुए हैं। तो अब चूंकि तीन एक्सिस आ गए तो स्पेस तो बन गई। तो आपके पास वो लेटस कहलाएगी। तो उसे हम स्पेस लेटस बोलेंगे या क्रिस्टल लेटस बोलेंगे। ठीक होगी बात? दोबारा से फिर समझ लो कि जब लफ्ज स्पेस का आता है तो आपके जहन में तीन एक्सिस आते हैं, मगर अब मैंने खुद बताया कि वो तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक होगी? वो तीनों एक्सिस आपके पास नॉन कोप्लेनर हैं। ठीक हो गया? ठीक। अब उन जो से तीन एक्सिस से मिलके जो स्पेस बनी, उसके अंदर जहां पॉइंट्स 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 हैं, इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, वो मिलके क्या बना रहे हैं? एक लेटस बना रहे हैं। अब क्या हुआ जनाब कि जो आपके पर्टिकुलर एरे है आइटम्स की, आपने उसे एक डॉट के साथ जाहिर कर दिया, जिसे मैंने ऊपर भी लिखा कि वो क्या है? लेटेस्ट पॉइंट। यानी जो आइडेंटिकल एटम्स हैं, जो एक जैसे एटम्स की एरे चल रही है, वो अब एक डॉट से जाहिर की जा रही है, उसे मैंने लेटेस्ट पॉइंट कहा।
तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं डेफिनेशन बनाना चाहूं कि स्पेस लेटस किस चीज को जाहिर करती है, वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न जाहिर करती है क्रिस्टल का, जिसमें आपके पास सराउंडिंग भी एक जैसी होती है, क्योंकि एक ही चीज है जो आपके पास अपने आप को रिपीट कर रही थी एक मखसूस इंटरवल के बाद। तो इसका मतलब हर लेटेस्ट पॉइंट की जो सराउंडिंग होने वाली है वो क्या है, सेम होने वाली है। तो हम कहेंगे कि अगर आपके पास हर लेटेस्ट पॉइंट की सराउंडिंग सेम है, या आप ये कह लो कि या एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स आइडेंटिकल है, तो हम कहेंगे ऐसी लेटस को ब्रेवियस लेटस। बात समझ आई? तो इसका मतलब हर लेटस ब्रेवियस लेटस नहीं हो सकती, वो उसके लिए शर्त क्या हो गई कि आपके पास जो लेटेस्ट पॉइंट है वो सेम रहे। ठीक होगी बात? तो अब इसका मतलब अगर वो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम जो लेटेस्ट पॉइंट पे है वो सेम नहीं है, तो हम उसे नॉन ब्रेवियस लेटस कह देंगे। तो अब ये तो आइडियल केस चल रहा है, शुरुआत ही आइडियल से हुई थी, मगर हकीकत में तो ऐसा नहीं ना होता, पीरियोडिक अरेंजमेंट इतनी भी नहीं होती। तो इसका मतलब ये सारी बात ही खत्म हो जाती है। तो हम कहेंगे जो क्रिस्टल लेटस है ये आइडियलाइज कंसेप्ट है, मैथमेटिकल कंसेप्ट है, हकीकत में ऐसा होना मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब आप यहां पे देख सकते हैं कि आपको थ्री डायमेंशनल लेटस भी दिख रही है, जिसमें एटम्स अपने आप को एक पैटर्न के साथ रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं उसका एक यूनिट ले लूंगा जिसको जो अपने आप को क्या करता जा रहा है, रिपीट करता जा रहा है। वन डायमेंशन केस में भी आपको जैसे दिख रहा है कि ये रेपिटेशन आ रही है, टू डायमेंशन में भी आपको रेपिटेशन मिल रही है। अब आप एक चीज और नोट करो, यहां पे मैंने लिखा लेटेस्ट कांस्टेंट या आइडेंटिटी पीरियड, कि एक जो आपका लेटेस्ट पॉइंट से दूसरे लेटेस्ट पॉइंट के बीच में दूरी है, जो सेपरेशन है, वो अब आपके पास उसे हम क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस के गिर्द जैसे यहां पे दिख रहा है, तो वो आपका लेटेस्ट कांस्टेंट कहेगा उस सेंस में। यानी जैसे आपके पास अगर आप दो इस एक्सिस में बीच में देखें, तो एक्स एक्सिस पे जो दूरी थी वो a, तो इस पॉइंट तक वो 2a बन गया। वाई एक्सिस पे उस दूरी को किससे जाहिर किया जा रहा है, b से। तो आपने याद रखना है कि दो लेटेस्ट पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, उसे लेटेस्ट कांस्टेंट कहना है। वो एक्स एक्सिस के लिए और होगी, वाई एक्सिस के लिए और होगी, जी एक्सिस के लिए और होगी। ठीक होगी बात? तो इनको हम आइडेंटिटी पीरियड्स भी कहते हैं, जो इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। यानी ए और बी के जो लेंथ है वो जरूरी नहीं कि बराबर भी हो, डिफरेंट भी हो सकती है। तो अब ये चीज समझ आ गई आपको कि लेटेस्ट पॉइंट आपको समझ आ गए क्या होते हैं। अब आपको समझ आ गई कि लेटेस्ट पॉइंट के बीच में जो दूरी है उसे हम लेटेस्ट कांस्टेंट या आइडेंटिटी पीरियड कहेंगे, ज्यादा लेटेस्ट कांस्टेंट का वर्ड चलेगा। अब बेसिस क्या होता है? बेसिस जैसे मैं ऊपर समझा के आया हूं कि भाई वो कलेक्शन, एटम्स की कलेक्शन जो अपने आप को फिक्स, यानी किसी एक पॉइंट पे जो फिक्स अरेंजमेंट में है स्पेस में, जो अपने आप को बार बार फर्दर रिपीट करती है, वो एक एटम भी हो सकता है, कलेक्शन ऑफ एटम भी हो सकती है किसी क्रिस्टल के अंदर। तो इसका मतलब जो बेसिस है वो आपके पास एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम होगा जो आपके एसोसिएट होगा किसी ना किसी लेटेस्ट पॉइंट से। मतलब एक लेटेस्ट पॉइंट जो आप कह रहे हो उसके अंदर कुछ ना कुछ एटम्स होंगे, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी होंगे, जो एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन, फिक्स अरेंजमेंट रख रहा है, और हर पॉइंट पे वही चीज बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब क्रिस्टल ऐसे ग्रो करेगा कि आपको पॉइंट्स भी पता होने चाहिए, और उस पॉइंट के अंदर जो आपका ग्रुप है एटम्स का वो भी आपको होगा, वो बेसिस बनेगा। और आपने जानना है कि हर बेसिस आइडेंटिकल होगी, यानी एक क्रिस्टल में जो बेसिस बन गई हैं, अब वो कंपोजिशन लिहाज से भी एक है, अरेंजमेंट के लिहाज से भी एक है, ओरिएंटेशन ऑफ एटम के लिहाज से भी एक है। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि आप समझो ये हर बेसिस एक एक लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर पड़ी है, और अब आपके पास क्या है जनाब, इसमें आप देखो कंपोजिशन आपको एक जैसे एटम्स दिख रहे हैं, अरेंजमेंट उनका एक जैसा है, उनकी ओरिएंटेशन एक जैसी है। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा बेसिस में एक एटम भी हो सकता है, एक से ज्यादा एटम भी हो सकते हैं। जैसे आपके अल्कलाइन मेटल है, सिल्वर, कॉपर, जब ये क्रिस्टल बनाएंगे तो ये आइडेंटिकल होंगे, एक एटम होगा जो बार बार अपने आप को रिपीट करता जाएगा। ठीक है, अब जबकि इनऑर्गेनिक में ये 100 भी हो सकते हैं और इससे कहीं ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे प्रोटीन के अंदर थाउजेंड्स में पहुंच जाती है तादाद, यानी एक बेसिस के अंदर 1000 आपके क्या होते हैं, एटम्स होते हैं जो अपने आप को रिपीट कर रहे होते हैं, जो कलेक्शन बन गई आपकी।
तो अब दो चीजें आपने पढ़ ली, लेटेस्ट पढ़ ली, बेसिस पढ़ ली। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर अब हमें पता चला कि हर लेटेस्ट पॉइंट जो है वो एसोसिएट हो रहा है एक बेसिस के साथ। क्या मतलब कि आप कहोगे कि अगर आप हर लेटेस्ट पॉइंट पे क्या ऐड कर दो, एक बेस लगा दो, यानी लेटेस्ट पॉइंट है और उनके ऊपर आप एक एक बेस रखते जा रहे हैं, तो वो चीज अब मिलके क्या बनाएगी? क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएगी। अब आपको ये बात इस तस्वीर से बड़ी अच्छी समझ आ जानी चाहिए। लेटेस्ट क्या है? जो आपके स्ट्रक्चर में रेपिटेशन आ रही है। बेसिस क्या है? वो जो आपका पैटर्न आइडेंटिकल स्ट्रक्चर वाला है। अब ये देखो, आपके ये वो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर यही वाला स्ट्रक्चर बार बार चल रहा है। यानी ये जो बेसिस है ना, ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है और ये हर पॉइंट के ऊपर पड़ा है। जैसे आप इस जगह पे देख रहे हैं कि आपको वाज़ेह तौर पे दिख रहा है कि हर पॉइंट के ऊपर आपने एक बेसिस लगा दी है, तो ये मिलके क्या बनाएगा? क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएगा। तो लेटेस्ट अगर आप समझो तो क्या है कि आपकी वो जो इनफाइनाइट रेपिटेशन स्ट्रक्चर के अंदर चल रही थी और हर पॉइंट के ऊपर वो जो लेटेस्ट पॉइंट जिसे मैं कह रहा हूं, वो बुनियादी तौर पे एसोसिएट है किसके साथ? बेसिस के साथ। बेसिस पे क्या है? एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है जो आइडेंटिकल होंगे अपनी ओरिएंटेशन, कंपोजिशन के लिहाज से, जो बार बार क्रिस्टल के अंदर अपने आप को लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर रिपीट करते चले जा रहे हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।